24 जनवरी ये वो दिन था जिस दिन हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी अडानी के खिलाफ। उस दिन से अब तक अडानी 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा गंवा चुके हैं। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट निकालकर उस कंपनी को डुबा सकती है? क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है? जी हां, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बचने का रास्ता है और उस रास्ते का नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस तरह के हमलों से एक कंपनी को बचा सकती है। तो अब ऐसे में दो सवाल आते हैं। पहला तो ये कि आखिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, और दूसरा ये कि ये कैसे बचा सकती है। यही आज आपको असद बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। किसी भी कंपनी को चलाने वाले सिस्टम, प्रोसीजर और उसके प्रिंसिपल्स को, यानी कि इन तीनों चीजों के मिले जुले रूप को ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। इसमें होता यह है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसमें कि एम्प्लॉयज से लेकर शेयर होल्डर तक और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पैसे तक हर एक चीज को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। माने कि आपकी कंपनी में बिजनेस कैसे होगा, उसका अच्छा तरीका क्या होगा, जिसमें कि आप शेयर होल्डर्स का भी ध्यान रखें। कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी जरूरी डिटेल हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, कहां से कितनी आ रही है, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए कोई भी काम, ताकि आपके शेयर होल्डर्स का भरोसा आप पर मजबूत रहे। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर ऐसी ही कोई रिपोर्ट टाटा के साथ आती तो क्या होता? क्या तब भी वो इतना ही बड़ा नुकसान कर सकती थी? शायद नहीं, क्योंकि टाटा की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बेहतर मानी जाती है। इन्फोसिस हो या फिर कोई और इसी तरह की कंपनी हो, ये कंपनियां अपनी ज्यादातर इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स के साथ क्लीन रखते हैं, जिससे होता यह है कि इनके शेयर होल्डर्स का विश्वास बहुत ज्यादा रहता है। अगर इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट आती और वो रिपोर्ट ये कहती कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट गलत है या फिर इसके शेयर्स की रेट बहुत ज्यादा है, तो शायद इसके शेयर होल्डर्स इस बात पर यकीन ही नहीं करते। और आपको बता चुका हूं मैं एक पहले वीडियो में कि पूरी मार्केट सिर्फ उम्मीद और न्यूज से चलती है। कॉर्पोरेट के इस तरह की रिपोर्ट से शेयर होल्डर्स के बीच में जो घबराहट पैदा होती है वो टाटा के शेयर होल्डर्स में नहीं होती और ना ही टाटा को कोई नुकसान होता। अगर हम हिंडनबर्ग जैसी शॉर्ट सेलर की दुनिया के ऑपरेटरों की बात करें तो ये पहले ऐसी कंपनियों का पता लगाते हैं जिन्होंने अपने शेयर को इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से ओवर वैल्यूड बताया हो। फिर ये एक रिपोर्ट निकालते हैं। रिपोर्ट कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच घबराहट पैदा करती है और यही घबराहट शेयर्स की बिक्री की वजह बनती है। और जब शेयर्स बिकने के लिए ज्यादा होते हैं और खरीदने के लिए कम, तो स्टॉक की कीमत में तेजी से गिरावट आती है। अब इनके काम करने के तरीकों को लेकर और इस फर्म की साख पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अब शक के घेरे में है। अमेरिका में शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ जांच पहले से चल रही है। हिंडनबर्ग कंपनी ये भी दावा करती है कि उनके पास दशकों का अनुभव है, लेकिन हिंडनबर्ग खुद 6 साल पुरानी कंपनी है। ये शॉर्ट सेलर्स हैं, इनको एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स कहते हैं। असल में इनके पास शेयर नहीं होते, इसलिए ये इस तरह की कंपनियां कई तरह के एग्रीमेंट करती हैं। इसके बाद ये कंपनियां खराब खबरें पेश करती हैं। शॉर्ट सेलर्स का ऐसा रिकॉर्ड है और इस बात का इन्वेस्टिगेशन जस्टिस डिपार्टमेंट अमेरिका में कर रहा है। तो ऐसे में किस पर कितना भरोसा किया जाए ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो शायद आप इस तरह के झटके को झेल पाएंगे आसानी से, और आसानी से नहीं तो कम से कम आपके शेयर होल्डर्स का विश्वास तो आप पर रहेगा ही। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।